श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी के द्वारा कावश्य महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 5 अगस्त मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कावड़ जल से जुड़े 3 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसमें जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला उपाय है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष उपाय की जानकारी दी है। 6 अगस्त सावन अधिक पास रविवार को आपको क्या विशेष चीज का दान करना है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सिंदूर किसका बेटा है? तो सही उत्तर है ए ब्रह्मा जी। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, पितरों के लिए कौन सी बाती का दिया लगाया जाता है? ए गोल बाती, बी लंबी बाती। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। साधु, संत और गुरु में और शक्कर में एक ही समानता है। शक्कर को जिस चीज में भी आप मिला दोगे वो अपनी मिठास सब में छोड़ देती है। उसी तरह गुरु, संत, साधु जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भक्ति की मिठास छोड़ देते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने गुरु जी के पास जाकर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाओ और अगर आपके गुरुजन की नज़र भी मात्र आप पर पड़ जाती है तो उस गुरुजन की भक्ति का जो बल होता है उससे आपके जीवन की जो भी समस्या होती है वो स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। देव को पुकारने में देव दर्शन दे देते हैं। महादेव को पुकारने में महादेव दर्शन देने नहीं आते हैं, बल्कि जिसने पुकारा है उसे दर्शन के लायक बना देते हैं। मतलब दुनिया के लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। अर्थात गुरुजी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भोलेनाथ जी उस व्यक्ति को वो सब प्रदान कर देते हैं जिसे उसकी इच्छा होती है और सभी उसका वैभव देखते हैं, आदर करते हैं। करते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने बताया, जब नारद जी को महादेव जी ने रुद्राक्ष की माला दी थी तो उन्होंने विष्णु भगवान के सामने जाकर कहा, मेरे सम्मान में केवल एक रुद्राक्ष की माला दी है, और रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया। इस पर विष्णु जी ने कहा, अगर वो तुम्हें फूलों की माला दे देते तो वो बासी हो जाती, पर रुद्राक्ष की माला कभी बासी नहीं होती। और इस बात को याद रखना, जिसे शरीर में रुद्राक्ष की माला है या तन में एक रुद्राक्ष का मनका भी है, शरीर में ना जाने कितने रोगों को वो दूर भगा देता है। सिर्फ एक रुद्राक्ष के मनके में इतना बल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सीमा वर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बेटी के विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे, उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुजी इलाज निरंतर करते थे, सब कुछ किया पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने मेरी बेटी को कहा, मंदिर जाया करो और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का उपाय करो। बेटी मंदिर जाने लगी पर लोग उसे ताना देने लगे, तो मेरी बेटी के आंखों में आंसू आ गए कि मैं मंदिर जाती हूँ तो लोग मुझे ताने देते हैं। तो मैंने मेरी बेटी से कहा, लोगों के कहने पर, ताने देने पर तुम सही समझो, उनके कहने से तुम्हारी बीमारी कटते चली जाएगी और तुम्हारे साथ सब सही होना शुरू हो जाएगा और तुम लगातार शिव मंदिर जाना चालू करो। फिर मेरी बेटी लोगों की नज़रअंदाज करने लगी, शिव भक्ति में लग गई। लोग ताने देते रहे और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। बाबा को मैं प्रणाम करने को बोली थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। गुरुजी, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो रायपुर के डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और किडनी को निकालने का बोल दिया और बोला ये किडनी निकलेगी और कोई दूसरी किडनी डोनेट करेगा तो वो लगेगी। गुरुजी, अब यहाँ किडनी कौन ढूंढेगा? बहुत परेशान हो गए थे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, पर किसी ने हॉस्पिटल में कह दिया, शिवजी पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल आचमन करते हुए ऑपरेशन के लिए चली गई। अब क्या बताऊं गुरुजी, मेरा ऑपरेशन तो हुआ पर किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी किडनी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। वकील का पत्र आया। गुरुजी, आपने जो कथा में कहा और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना शुरू किया है उसका असर हमने हमारे क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। कई लोग बोलते हैं कि बाबा की कृपा से मेरा केस खत्म हो गया, बाबा की कृपा से मेरी बरसों पुरानी फाइल आगे बढ़ गई और मैं केस जीत गया।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हम तो आपसे कहेंगे, गुरुजी ने कहा, रोग हो, बीमारी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच बोले डॉक्टर, बोले सब कराओ। जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं सब जांच कराओ, सभी दवाइयाँ खाओ, पर साथ में एक चीज़ ज़रूर करना, जब जब डॉक्टर के पास जाना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलते हुए जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दिनेश जी पत्र लेकर आए। मेरे छोटे भाई का लड़का जो 1.5 वर्ष का है, जो खेलते खेलते पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया था। आधे घंटे तक पानी की बाल्टी में अंदर था, पैर ऊपर थे। हम भागकर उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया इसकी सांस नहीं चल रही है और ये मृत है। फिर भी आपको लग रहा है तो इसे शहर में ले जाओ। इसके बाद हमने शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया तो उन्होंने भी कह दिया बच्चे की सांस नहीं चल रही है, इसे ले जाओ। इसके बाद हम उसे रायपुर ले जाने लगे और आप कहते हो बीच में जो शिव मंदिर मिले वहाँ देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया करो। बच्चा जो आधे घंटे तक पानी में डूबा रहा, 2 हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया और रास्ते में शिवलिंग को देखते हुए मंत्र जाप करते हुए कामना कर ली कि भोलेनाथ मेरे बच्चे को बचा लो। मैं शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा और पशुपतिनाथ व्रत भी करेंगे। इसके बाद रायपुर गए जहां डॉक्टर ने उसे झेल लिया और उसे वेंटिलेटर में डाल दिया और कहा आखिरी प्रयास कर लेते हैं, देखो क्या होता है। पर बच्चा मृत लग रहा है। फिर हमने पास के शिव मंदिर में चढ़े हुए जल को लाकर बच्चे के ऊपर छिड़क दिया और 20 मिनट बाद बच्चे ने आँख खोल ली। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं बच्चे के साथ। करते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। केसरवानी जी पत्र लेकर आए। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरा छोटा सा काम है। मैं पानी बताशे गुपचुप का मैं ठेला लगाता हूं। बहुत संघर्ष का जीवन जिया है। पानीपुरी के ठेले में अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। शिव मंदिर जाता था और बोलता था कि मेरा जीवन तो जैसे तैसे निकल गया, पर मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा संघर्ष ना आए। और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाने से बाबा क्या प्रदान करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। मेरे दोनों बेटे की बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे एक बालक का पत्र आया। 10 साल से रेलवे की जॉब का सपना लेकर बैठा था। खूब तैयारी की, खूब एग्जाम दिए, पर कहीं सफलता नहीं मिली। पर गुरुजी आप कहते हो कथा पंडाल में बैठकर कामना करने से वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने आपकी कथा भाटापारा और कोकरी में हुई पूरी कथा मैंने सुनी और रोज़ बाबा पर जल चढ़ाना शुरू किया। मेरा 2020 में रेलवे में जो एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसका ज्वाइनिंग लेटर 2022 में आ गया है और 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कावड़ भरते समय कई लोग लकड़ी में 2 कलश लटकाते हैं और कुछ लोग लकड़ी में नहीं लटकाते हैं, वो अपने गले में ही 2 कलश लटका लेते हैं। कावड़ का एक नियम है, अगर आप कहीं विश्राम करो और कावड़ को अगर आपको रखना है तो हमेशा उसे थोड़े से ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। इसे ज़मीन में नहीं रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए उसे कोई जीव जंतु खराब ना कर दे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कावड़ से जुड़ी रोचक जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, जब कावड़धारी 2 कलश में जल लेकर शिवलिंग के पास जाता है तो वो अपने 1 कलश का जल शिवलिंग पे चढ़ाता है और दूसरे कलश का थोड़ा सा जल शिवलिंग पे चढ़ाता है। मतलब थोड़ा सा वो अपने जल कलश में बचा लेता है। शिव पर चढ़ा हुआ जल फिर वो खाली पात्र में लेता है और घर आकर अपने घर के पानी को परिंदे के पास, मतलब रसोई घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आपको एक कटोरी में उस कावड़ के जल को 2 दिन तक रखना है और उस जल के पास रोज शाम के समय 2 दिन तक एक दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बताया नहीं कि कैसी बाती का दीपक लगाना है, पर गुरुजी ने ही अपनी पिछली कथाओं में बताया है पितरों के लिए आपको लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। तो आप घी का लंबी बाती का दीपक 2 दिन रोज शाम के समय उस कटोरी के सामने ज़रूर लगाइए और वो कटोरी आपको मटके, परिंदा, जो भी घर का रसोई घर का पात्र होता है वहाँ पर आपको वो कटोरी रखना है और वहीं पर ही आपको दिया लगाना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे घर के जो पूर्वज होते हैं वो जहाँ पर भी होते हैं उनको मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ में वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। दूधो नहाओ, फूलो फलो और जीवन का आशीर्वाद पाओ। यहाँ कई लोगों का प्रश्न होगा कि उस जल का 2 दिन बाद क्या करना है। तो आप अपने घर के भी गमले में आप उस जल को छोड़ सकते हैं। सिर्फ तुलसी के गमले को छोड़ना है, मतलब तुलसी के गमले में आपको वो जल नहीं छोड़ना है, उसको छोड़कर बाकी किसी भी गमले में आप उस जल को छोड़ सकते हैं। और अगर घर में गमला नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उस जल को आप छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कावड़ से जुड़े अगले उपाय की जानकारी इस प्रकार है। जिस नारी या पुरुष को संतान नहीं हो रही है तो उन्हें अपने रुमाल में या झोली में
चावल को बांध लेना है। अब वो चाहे तो 4 दाना हो चावल का, 8 दाना हो, 10 दाने बंधे हों चावल के, या 1 मुट्ठी चावल का दाना बंधा हो, पर जरूर बांधें। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस चावल को भी शिवलिंग पर चढ़ा दें और उन्हें भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। वो बाबा से निवेदन कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने 2 स्वास्तिक वाला उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि किस चीज़ का स्वास्तिक बनाना है। तो आज गुरुजी ने बताया है, आप अपने घर के कावड़ को जब लेकर निकलो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड एक एक स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के लिए आपको रोली का उपयोग करना है। और जब जल चढ़ाकर आ जाओ तो थोड़ा सा जल झेल कर लाओ, तो उन दोनों स्वास्तिक में छिड़कते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। ऐसा करने वाला बेटा या बेटी के जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। भोलेनाथ उन्हें वो सब प्रदान करते हैं जो वो चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कल है 6 अगस्त, सावन अधिक मास का विशेष दिन है। तो इस दिन किया जाने वाला दान जो कि गुरुजी ने बताया है, हर एक दिन का अलग अलग दान गुरुजी ने बताया है। तो कल के दिन मतलब 6 अगस्त के दिन आपको लाल गुलाब का दान करना है। आप लाल गुलाब के दान ब्राह्मण जन को दे सकते हैं, शिव भक्तों को दे सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने गुलाब के पुष्प दान करना चाहें दान कर सकते हैं। आज के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।